हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम क्लास 11 की बहुत 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 महत्वपूर्ण एक लेक्चर, एक बहुत बढ़िया चैप्टर जो कि है थर्मोडायनामिक्स, वो आप लोगों के सामने साझा कर रहे हैं। तो देखना दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स क्या है? आप बोलोगे सर पहले तो चैप्टर की नाम को तोड़ो। थर्मोडायनामिक्स मतलब थर्म प्लस डायनामिक्स। क्या होगा? थर्म प्लस डायनामिक्स। थर्म का मतलब क्या है मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर थर्म का मतलब है हिट, और डायनामिक्स मतलब इन फ्लो और इन मोशन, इन फ्लो और इन मोशन। जहां पर हीट फ्लो में रहते हैं, जहां पर हीट मोशन करते हैं, मतलब हीट एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करते हैं, उस चैप्टर को हम बोलेंगे, हम थर्मोडायनामिक्स में वो चीज को पढ़ेंगे। तो हीट फ्लो के बारे में हमको जिस चैप्टर से पता चलेगा, उस चैप्टर की नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो अगर ये हीट फ्लो करेगा तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये हीट फ्लो क्यों कर रहा है, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ हीट। ओके, तो आप बोलोगे सर हीट क्यों फ्लो करता है, तो मैं बोलूंगा हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। हीट एक एनर्जी है। आप एक्सेप्ट करोगे तो आप हॉट हो जाओगे, आप एक्सेप्ट करोगे तो आप हॉट हो जाओगे, और अगर आप हीट को छोड़ दोगे तो आप कूल डाउन कर जाओगे। मतलब हीट से गर्मी बढ़ती है, छोड़ोगे तो आप में शीतलता आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। मतलब इधर सिर्फ हीट नहीं, एनर्जी की फ्लो चल रही है। क्या? एनर्जी की फ्लो चल रही है हीट की टर्म में। तो आप बोलोगे सर थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम थर्म की डायनामिक्स पढ़ेंगे, थर्म की फ्लो पढ़ेंगे, थर्म की मोशन पढ़ेंगे। तो हीट की फ्लो पढ़ेंगे, हीट की मोशन पढ़ेंगे। एक प्रोसेस फिजिबल होता है या नहीं होता है? एक रिएक्शन, एक प्रोसेस कितने समय तक घटित होते हैं, चलते हैं, ऑकर करते हैं, हैपन होते हैं, वो आप पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। मतलब स्पॉन्टिन्यूइटी ऑफ द प्रोसेस ये भी पढ़ेंगे, एक प्रोसेस कितने समय तक चलता है वो भी पढ़ेंगे। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा ये जो थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर है, उस पे हम आपको ये पढ़ाएंगे कि हीट की फ्लो क्यों चल रही है, हीट की फ्लो कितनी देर तक चलेगी, हीट की फ्लो कहां से कहां तक चल रही है, हीट की फ्लो होने के वजह से क्या होगा। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज हीट। तो आप ये जान लो टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर एक थर्मल स्टेट है। टेम्परेचर किसी भी वस्तु की, किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की एक थर्मल स्टेट है, जो डिटरमाइन करता है वो मैटर, वो सब्सटेंस किसी और मैटर से हीट लेगा या हीट देगा। मतलब एक मैटर, एक सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर उसको ये डिटरमाइन करवाएगा कि वो सब्सटेंस, वो मैटर किसी और वस्तु को हीट देगा या किसी और वस्तु से हीट लेगा। तो आप बोलोगे यही तो आपका टेम्परेचर है, जिसको आप थर्मल स्टेट बोलते हो। क्या बोलते हो? थर्मल स्टेट बोलते हो। हाँ, हम बोलते हैं ये थर्मल स्टेट है। और हीट क्या है? हीट एनर्जी है जो फ्लो हो रहा है, आप ये तो जानते हो मेरे दोस्त कि अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर की मैटर या सब्सटेंस एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट बनाएगा, तो हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी के तरफ हीट मूव करेंगे, हीट फ्लो करेंगे। और हाई टेम्परेचर की बॉडी जितना हीट को छोड़ेगा, लो टेम्परेचर की बॉडी उतने ही हीट को अपने तरफ एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। और हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी के तरफ ये जो हीट की फ्लो चल रहा है, ये जो हीट की देन चल रही है, ये हीट की देन कितने देर तक चलेगा? जब तक ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना कर ले। तो आप बोलोगे ये पूरा का पूरा चीज किस विषय के लिए है? इक्विलिब्रियम के लिए है। किस लिए है? इक्विलिब्रियम के लिए। मतलब ये जो थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ रहे हो, ये जो थर्मल, ये जो हीट की फ्लो हो रहा है, ये जो हीट की मोशन हो रही है, ये किस लिए हो रहा है? ताकि जो दो वस्तु है, जो दो चीज है, जो दो मैटर है, उन दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम स्थापित हो सके। तो आप ये बोलना चाह रहे हो हीट एनर्जी है, या एनर्जी हीट के टर्म में फ्लो कर रहा है, एनर्जी हीट के टर्म में फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि
जो दो बॉडी थी उनकी टेम्परेचर डिफरेंट थी, वो दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडी के बीच में थर्मल कांटेक्ट हुआ था, तो दोनों टेम्परेचर दोनों जो बॉडी थे उनमें टेम्परेचर डिफरेंसेस थे, और थर्मल कांटेक्ट के बाद वो दो बॉडी के बीच में हीट की लेन देन चल रही थी। कैसे? जो हाई टेम्परेचर की बॉडी थी वो दे रहा था, जो लो टेम्परेचर की बॉडी थी वो हाई टेम्परेचर की बॉडी से जितना अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है, लो टेम्परेचर की बॉडी उतना अमाउंट ऑफ हीट को अपने तरफ एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। और ये पूरा जो लेन देन की प्रोसेस है ये कितना देर तक चलेगा? जब तक ये दोनों डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना कर ले। तो ये है आपकी हीट फ्लो की रीजन। तो ये है आपकी, आप बोलोगे व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्यों हो रहा है ये हीट की फ्लो, क्यों हीट मोशन में है, क्यों एनर्जी फ्लो कर रहा है? टेम्परेचर के लिए। किस लिए? टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगा। आप ये तो जानते हो ना, वोल्टेज डिफरेंस होगा तो एक कंडक्टर के बीच में से करंट की फ्लो होगी, ठीक उसी तरीके से टेम्परेचर की डिफरेंस होगी तो उस तरफ हीट की फ्लो भी आएगा। तो ये है थर्मोडायनामिक्स की एक्चुअल रीजन। बोल सकते हो इसको हटाएं। ये आपका इंट्रो है, क्यों हो रहा है थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको कोई बोले सर आप तो हमें पढ़ा देंगे थर्मोडायनामिक्स क्या है, व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज एंथैल्पी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, अब ये भी बोल देंगे व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, मशीन के लिए क्या चलेगा, हम सब बोल देंगे। लेकिन आपको पहले अपने दिमाग में एकदम सटीक तरीके से सेट करना होगा थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ क्यों रहे हो। एक चैप्टर के पहले उसको डेमो लो, उसको सोचो कि ये मैं पढ़ूंगा तो ये मैं क्या फील करके पढ़ूंगा। अब ये फील करके पढ़ोगे। थर्मोडायनामिक्स क्या है? हिट की फ्लो है। हिट की फ्लो क्यों चल रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से। आप बोलोगे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से चल रहा है, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो सर? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर की डिफरेंस को मिटाने की कोशिश चल रही है कि दो जो बॉडी थी उन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंसेस थे वो ना हो, इसकी कोशिश चल रही है। इसलिए आपकी थर्मोडायनामिक्स शुरू हुआ है। तो आप बोलो, जहां पर थर्मोडायनामिकल प्रोसेस ऑकर करेंगे, वर्क इन प्रोसेस, ये जहां पर होंगे ये आपका सिस्टम है। मतलब कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस वो जहां पर होंगे, वो जहां पर घटित होंगे, वो जहां पर ऑकर करेंगे, वो जगह आपके लिए क्या है? सिस्टम है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं सर सिस्टम क्या है? पूरा क्लास में आपकी नजर जिस बंदी पे है वो आपके लिए सिस्टम है, और पूरा क्लास तब आपके लिए सराउंडिंग्स है। मैं समझा पा रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, तुम जब मोबाइल के सामने बैठे हो, लैपटॉप के सामने बैठे हो, जहां पर भी बैठे हो, अब इस वक्त में तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सिस्टम है, और बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए इस वक्त में सराउंडिंग्स है। बाकी सराउंडिंग्स को देखो तो तुमको पता चलेगी सिस्टम की क्या अहमियत है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, पूरा का पूरा चीज, पूरा यूनिवर्स ये तुम्हारे सामने खुला पड़ा है, लेकिन तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो। तो ये जो पढ़ाई कर रहे हो किसमें? मोबाइल में, किसमें? लैपटॉप में, किसमें? पीसी में। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये पीसी, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये जो तुम्हारे सामने है, ये जो नोटबुक है, ये जो पेन है, ये जो किताब है, ये जो मैं हूं, ये सब तुम्हारे सामने क्या है? सिस्टम है। अभी के लिए। तो बाकी सब कुछ क्या है? आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, बाकी सब कुछ हमारे लिए कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम वर्क कर रहे हो, जो प्रोसेस चल रही है, वो तुम्हारे लिए क्या है? सिस्टम है। और सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए इस वक्त में सराउंडिंग्स है। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स को जोड़ोगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्स पाओगे। यूनिवर्स को लेके जो भी काम है वो फिजिक्स करेगा, और हम सिर्फ छोटी सी जगह में बंद कमरे में नैरोअर एस्पेक्ट में सिस्टम की स्टडी करेंगे। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की अहमियत है, हमारे पास यूनिवर्स की अहमियत नहीं है। वो फिजिक्स की काम है, फिजिक्स करेगा। तो आप बोलोगे सर हमें पढ़ाना क्या चाह रहे हो? मैं सिर्फ तुम लोगों को यह पढ़ाना चाह रहा हूं कि तुम सिस्टम को पढ़ो। मतलब जहां पर कोई भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस ऑकर कर रहा है, तुम हीट दे रहे हो, वेपोराइज हो रहा है, तुम हीट बाहर निकल रहे हो, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, कुछ भी, कंडेंसेशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा
रहा है, कोई सा भी हीट का प्रोसेस है, कोई सा भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए सिस्टम है, और जो हो रहा है उसके बाहर जो भी है वो तुम्हारे लिए सराउंडिंग्स है। तो सराउंडिंग्स और सिस्टम को मिलाओगे तो क्या पाओगे? आप बोलोगे सर पूरा का पूरा यूनिवर्स पाएंगे। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कौन है? बीच में दीवार है, अमिताभ बच्चन खड़े हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में क्या है? बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री है, मतलब वॉल है। क्या है? बाउंड्री है या वॉल है। तो मेरे दोस्त बहुत बहुत ध्यान से सुनना, मैं तुम लोगों के जिंदगी से कुछ चीज को डिलीट करना चाह रहा हूं। बहुत बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं यूनिवर्स की कोई काम है, कोई अहमियत है, कोई वैल्यू है? आप बोलोगे नहीं है सर, हटा दो। ना तो तुम्हारे लिए वैल्यू यूनिवर्स का था, ना तो तुम्हारे लिए वैल्यू सराउंडिंग्स का था। तुम बोलोगे सर मेरा बंदी सेट है, मेरे लिए वही सिस्टम है, मैं उसी के साथ खेलूंगा, कूदूंगा, बैठूंगा, पढ़ूंगा, नहीं और कुछ नहीं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सिस्टम क्या है? सिस्टम तुम्हारे लिए वो है, नहीं पराई है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं सिस्टम क्या है? जहां पर थर्मोडायनामिकल प्रोसेस ऑकर कर रहा है वो सिस्टम है, वो सिस्टम है। और इस सिस्टम को सराउंडिंग से, यूनिवर्स से जो महीन दीवार है, ये तुम्हारे लिए बाउंड्री है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, जहां पर थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हो रहा है वो सिस्टम है, और सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो दीवार है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है, वो बाउंड्री है, वो वॉल है। ये बाउंड्री बहुत तरीके की हो सकती है। ये बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, ये बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है, ये बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है, ये बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। तो आप बोलोगे सर हमें क्या बाउंड्री इस तरीके के पढ़ने हैं कि रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री? नहीं भाई, ये सब नहीं पढ़ना, ये सब नहीं पढ़ना। आपको सिलेबस के लिए होगा सिलेबस बस क्या पढ़ना है? आप बोलोगे सर एक तो हमें डायाथर्मल बाउंड्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डायाथर्मल बाउंड्री पढ़ना है। और दूसरा हमें एडियाबेटिक बाउंड्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एडियाबेटिक बाउंड्री पढ़ना है। तो आप बोलोगे सर ये सब क्या है? मैं बोल रहा हूं रिजिड मतलब ये बहुत 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 सुदृढ़ बाउंड्री है। और ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल है। ये बोलेगा मेरे ऊपर से कोई इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, कोई बात नहीं, मैं फ्लेक्सिबल हूं। रिजिड वैसा नहीं है, रिजिड कंजर्वेटिव बाउंड्री है। रियल और इमेजिनरी जिसको आप स्पर्श कर सकते हो, जिसको आप कांटेक्ट से अनुभव कर सकते हो, वो है रियल बाउंड्री। और जिसको आप कल्पना में जीते हो वो है आपकी इमेजिनरी बाउंड्री। क्या बाउंड्री? इमेजिनरी बाउंड्री। मैं दिखाता हूं, थोड़ा सबर करो। मैं ये बोलना चाह रहा था मेरे दोस्त कि जो सिस्टम थी, जो सराउंडिंग्स थी, जो यूनिवर्स थी, सिस्टम और यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कौन खड़ा है? आप बोलोगे सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में दीवार खड़ा है, मतलब वो बाउंड्री है, वॉल है। वो किस टाइप के है? रियल, इमेजिनरी, रिजिड, फ्लेक्सिबल, डायाथर्मल, एडियाबेटिक। ये मैं बाद में बोलूंगा, पहले तो ये सुन लो। हटाए थोड़ा सा, हटाना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, नहीं तो बोलेंगे कहां पर। सुनना, समझो, सोचो कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें H2O लिक्विड है। क्या है? H2O लिक्विड है। बाहर से हीट दे रहे हो, बाहर से अंदर ना आ सके तो क्या होगा? H2O लिक्विड है, इधर से तुम हीट दे रहे हो। तो इसको सुनो कि ये एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के बाहर ये वॉल है, ये है आपकी रियल बाउंड्री। क्या बाउंड्री? रियल बाउंड्री। तुम इसको अपने हाथों से छू सकते हो, तुम इसको अपने हाथों से छू सकते हो। मतलब मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, जिस बाउंड्री को तुम हाथों से छू रहे हो, जिस बाउंड्री को तुम फील कर रहे हो, वो बाउंड्री तुम्हारे लिए क्या है? आप बोलोगे सर रियल है। वो क्या है? वो रियल है, वो कल्पना नहीं है, वो रियल है मेरे दोस्त, उसको मैं छू सकता हूं। तो टेस्ट ट्यूब की बाहर की जो वॉल है ये आपके लिए रियल बाउंड्री है। लेकिन ये जो H2O लिक्विड है, इसका जो ऊपर का लेवल है, सुनना, H2O जो लिक्विड है उसका जो ऊपर का लेवल है, सुनो, एक बीकर में पानी को लो, हिट दो, तो H2O लिक्विड बाहर जाएगा ना, तो वो लेयर धीरे धीरे नीचे आएगा। पहले लेयर इधर था, हिट दे रहे हो, H2O बाहर जा रहा है, तो H2O का लेयर धीरे धीरे नीचे आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, लिक्विड और गैस, इन दोनों के बीच में ये जो ऊपर का लेयर है, ये आपके लिए एक बाउंड्री ही तो है। सुनो, ये आपका एक बीकर था, इधर H2O लिक्विड है, इधर H2O लिक्विड है,
तो इधर क्या है, H2O गैस है, तुम हीट दे रहे हो, तुम हीट दे रहे हो, तो हीट अगर दोगे तो H2O लिक्विड तो H2O गैस में तब्दील हो रहा है, H2O लिक्विड तो H2O गैस में तब्दील हो रहा है, तो इधर लिक्विड है, ऊपर गैस है, लिक्विड और गैस के बीच में जो लिक्विड का ऊपर का लेयर है वो एक इमेजिनरी बाउंड्री के तौर में काम कर रहा है। क्या? इमेजिनरी बाउंड्री। मतलब तुम इसको कल्पना में जी सकते हो, ये असल में बाउंड्री है नहीं, ये असल में बाउंड्री है नहीं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, H2O लिक्विड था, H2O लिक्विड के नीचे से तुम टेस्ट ट्यूब से बुनसेन बर्नर से हीट दे रहे थे, H2O लिक्विड H2O गैस बना रहा था, तो वो लिक्विड और गैस के बीच में दीवार कौन है? आप बोलोगे नहीं है, आप बोलोगे कहां है सर दीवार? नहीं है। तो कल्पना में जियो मेरे दोस्त, ये लिक्विड का जो ऊपर का लेयर है, इसी के ऊपर गैस है, नीचे लिक्विड है, तो लिक्विड और गैस के बीच में दीवार कौन है? ये ऊपर का जो लेवल है, ये जो ऊपर का पानी का जो लेवल है, ये है, ये है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं, ये तो बाउंड्री नहीं था ना, आप इसको कल्पना में फील कर रहे हो, तो ये क्या है? ये आपका इमेजिनरी बाउंड्री है। क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री। तो जिसको छू सकते हो वो रियल बाउंड्री, जिसको कल्पना में जी रहे हो वो इमेजिनरी बाउंड्री। बोल सकते हो मेरे दोस्त? बोल सकते हो? आप बोलोगे जी सर बोल सकते हैं, बहुत आसान है। आगे बढ़ो। अब क्या है? दो बाउंड्री है, एक है डायाथर्मल बाउंड्री या आइसोथर्मल बाउंड्री, एक है डायाथर्मल बाउंड्री या आइसोथर्मल बाउंड्री, और दूसरा है एडियाबेटिक बाउंड्री। क्या बाउंड्री? एडियाबेटिक बाउंड्री। बहुत ध्यान सुनना, ये डायाथर्मल या आइसोथर्मल बाउंड्री क्या है? ये कंडक्टिंग बाउंड्री है। क्या? ये कंडक्टिंग बाउंड्री है, और ये इंसुलेटिंग बाउंड्री है, ये इंसुलेटिंग बाउंड्री है। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो कंडक्टिंग बाउंड्री है ये अपने अंदर से हीट को फ्लो करने से नहीं रोकेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत 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 ध्यान सुनना, कि ये मैं बोल रहा हूं सिस्टम था, बाहर सराउंडिंग से क्या है? इधर तो है आपका सिस्टम और बाहर है सराउंडिंग्स, बाहर है सराउंडिंग्स। तुमने बीच में लगा दिया डायाथर्मल वाल, तुमने बीच में लगा दिया डायाथर्मल वाल। मान लो मेरे कहने से कि ये T1 है, इधर का टेम्परेचर T2 है, सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर T2 है, और T1 T2 से ज्यादा है, T1 T2 से ज्यादा है। डायाथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, डायाथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल, आइसो मतलब एलोन, आइसो मतलब एलोन, कहां पर? एलोन कहां पर होते हैं? कांस्टेंट। आइसोथर्मल मतलब थर्मल या टेम्परेचर एलोन, टेम्परेचर एलोन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, थ्रू आउट सीस एंड सर, थ्रू आउट सीस एंड सर, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये मैं बोल रहा हूं सिस्टम की टेम्परेचर 31, सराउंडिंग्स की टेम्परेचर 32, ये T1 T2 से ज्यादा है, तो हीट इधर से इधर फ्लो करेगा ना, तो हीट इधर से इधर फ्लो करेगा ना, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो आप बोलोगे जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां से जहां टेम्परेचर कम वहां तक हीट की फ्लो होगी। तो डायाथर्मल बाउंड्री और आइसोथर्मल बाउंड्री ये अपने अंदर से हीट को फ्लो करने देगा, मतलब हीट फ्लो को अलाउ करता है। ये बाउंड्री क्या क्या करता है? ये बाउंड्री कंडक्टिंग है, ये बाउंड्री हीट फ्लो को अलाउ करती है। क्या करती है? इधर से हीट फ्लो हो सकता है, ये परमिशन देते हैं, ये परमिजिएबल है। क्या है? ये परमिजिएबल है, हीट फ्लो परमिजिएबल, हीट फ्लो हो सकते हैं। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, बोलना क्या चाह रहे हैं? बोल रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो डायाथर्मल बाउंड्री है उसका एक्चुअल मोटो क्या है? उसका मोटो ये है कि वो बंदा सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो dt 0, ये इसका मोटो है, dt 0, टेम्परेचर की डिफरेंस क्या होगी? 0 होगी। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम हुआ, तो सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ हीट की फ्लो होगी, और अगर सराउंडिंग्स का ज्यादा हुआ, सिस्टम का कम हुआ, तो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ भी हीट का फ्लो हो सकता है। मतलब ये जो डायाथर्मल या आइसोथर्मल बाउंड्री है, वो बाउंड्री अपने अंदर से हीट को फ्लो करने देगा। वो सिस्टम से सराउंडिंग्स के तक भी हो सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम तक भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कहां पर टेम्परेचर ज्यादा, कहां पर टेम्परेचर कम।
तो हो सकता है। तो डायथर्मल बाउंड्री आइसोथर्मल बाउंड्री क्या करेगा, आप बोलोगे सर डायथर्मल बाउंड्री आइसोथर्मल बाउंड्री का एक ही मोटो है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कुछ भी हो जाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए ये अपने अंदर से हीट को फ्लो करना अलाउ करेगा, परमिशन दे देगा कि हीट टू फ्लो कर, लेकिन दोनों तरफ टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। रूल तो सेम रहेगा चाहे हम गद्दी पर बैठे या मुन्ना। तो हम बोल रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट को फ्लो करने दो, कुछ सवाल नहीं है। तो हुआ, भाड़ में जाए हीट। तो मैंने ये बोल दिया कि डायथर्मल वाल ये है। एडियाबेटिक वाल क्या है, आप बोलोगे सर ये तो इंसुलेटिंग है, ये तो कंप्लीटली इंसुलेटिंग है, ये बाहर से चाबी लगा के घर में अंदर से सुस्ती से बैठा है, ये बोलेगा टेम्परेचर गया भाड़ में, मैं हीट को फ्लो करने नहीं दूंगा। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा मैं भाई इंसुलेटिंग हूं, टेम्परेचर गया भाड़ में, टेम्परेचर गया तेल लेने, सिस्टम का कुछ हो, सराउंडिंग्स का कुछ हो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने अंदर का हीट बाहर जाने नहीं दूंगा, बाहर का हीट मैं मेरे अंदर आने नहीं दूंगा। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा सर मैं तो इंसुलेटिंग हूं, हीट फ्लो नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, जिंदगी इधर से उधर हो जाए, हीट फ्लो नॉट अलाउड, हीट फ्लो नॉट अलाउड, हीट फ्लो नॉट परमिसिबल, हीट फ्लो नॉट परमिसिबल। ओके, आप बोलोगे जी बिल्कुल सर। अब भाई साहब खुद बोल रहा है हीट नहीं लेगा, हीट नहीं देगा, तो हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको एकदम नोटेड बोल रहा हूं, 100% एडियाबेटिक बाउंड्री नहीं हो सकता। ये एडियाबेटिक का कंसेप्ट पूरा आइडियल है, ये एडियाबेटिक का जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा 100% इंसुलेटिंग बाउंड्री, पूरा का पूरा 100% एडियाबेटिक बाउंड्री हो ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल सेंस में बिलोंग ही नहीं करते, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, ये पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल है, ये आइडियल कंसेप्ट है, रियल कंसेप्ट नहीं है। ये आपको पता चलना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर एडियाबेटिक बाउंड्री से क्या थर्मोडायनामिक्स होगा, नहीं होगा मेरे दोस्त, नहीं होगा। थर्मोडायनामिक्स क्या है, आप बोलोगे सर इंट्रो में आपने बता दिया, डेमो में बता दिया, थर्मोडायनामिक्स है क्या, हीट फ्लो। थर्मोडायनामिक्स है क्या, हीट फ्लो। भाई साहब ये बंदा ये बोल रहा है मैं ना तो लूंगा ना तो लेने दूंगा, ना तो खाऊंगा ना तो खाने दूंगा, मतलब ये भाई साहब बोल रहा है हिट मुझे चाहिए नहीं, हिट में दूंगा नहीं। तो ये भाई साहब हीट फ्लो को अलाउ कर रहा है नहीं। ये अगर हीट फ्लो को अलाउ कर नहीं रहा है तो मेरे दोस्त थर्मोडायनामिक्स आया कहां से। तो एडियाबेटिक वाल में थर्मोडायनामिक्स होता है, आप बोलोगे सर आइडियली होना नहीं चाहिए, आइडियली होना नहीं चाहिए। ये 100% आइडियल कंसेप्ट है, बट रियल में 100% एडियाबेटिक बाउंड्री, 100% इंसुलेटिंग बाउंड्री नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको एकदम नोट करके रखना। ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, किस टाइप में, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के लिए। क्योंकि ये बोल रहा है कुछ भी हो जाए हिट ले जा भाई मेरे दोस्त, ले जा हिट, मेरे से ले जा हिट, मुझे दे जा, लेकिन दोनों तरफ टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ओके ओके, कोई बात। आप बोलोगे सर इधर क्या होगा, इधर तो आप बोलोगे सर क्यू कांस्टेंट, मतलब हिट कांस्टेंट, तो डी क्यू इक्वल्स टू जीरो, डी क्यू इक्वल्स टू जीरो। लिख लो इधर डी टी जीरो, इधर टेम्परेचर की मामला है, इधर हिट की मामला है। लिख लिया। तो आपको ये तो मेरे दोस्त पता चल चुका है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने क्या बोलना चाहा, आप बोलोगे सर आपने थर्मोडायनामिक्स क्या है बोल दिया, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल बोल दिया। थर्मोडायनामिक्स के बाद में जहां पर थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हो रहा है सिस्टम, वो क्या है बोल दिया, वो क्या है बोला है, नहीं बोला है। मैंने बोला है कि बाउंड्री क्या है, बाउंड्री आपको पता चल चुका है। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम यही तो केस है मेरे दोस्त। सिस्टम एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा है तुम्हारा सबसे प्यारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम डालो हेडिंग, पहले ओपन सिस्टम समझाते हैं, उसके बाद क्लोज में जाएंगे, उसके बाद आइसोलेटेड में जाएंगे, हो जाएगा खेल खत्म। तो देखो एक ओपन कंटेनर है, क्या है, ओपन कंटेनर है, ध्यान से सुनना। इधर H2O लिक्विड है, क्या है, इधर H2O लिक्विड है, जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है मेरे दोस्त, H2O लिक्विड है। इधर से क्या दे रहे हो, हीट, क्या दे रहे हो, हीट। अब देखो ये सिस्टम है ना, आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, H2O लिक्विड आपके लिए सिस्टम है और बाहर का दुनिया सराउंडिंग्स है। तो मैं बोल रहा हूं ओपन कंटेनर में जहां पर H2O लिक्विड को रखे हो वो आपके लिए सिस्टम है, बाहर का दुनिया आपके लिए सराउंडिंग्स है। तो हीट दोगे तो H2O लिक्विड बाहर जाएगा ना, हीट दोगे तो H2O लिक्विड सिस्टम से बाहर जाएगा। तो H2O लिक्विड की मास सिस्टम में घटेगी,
सराउंडिंग्स में बढ़ जाएगी। मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, कहीं पर भी कंटेनर लो, हिट दो तो H2O लिक्विड की लेयर नीचे आएगी, H2O लिक्विड की लेयर नीचे आएगी। तो H2O लिक्विड H2O गैस के फॉर्म में सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ सफर कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, बीकर में कहीं पर भी एक कंटेनर लो, उस कंटेनर में H2O लिक्विड है, तो आप बोलोगे हिट दोगे तो H2O लिक्विड की लेयर नीचे तक आएगी। तो H2O लिक्विड सिस्टम से सराउंडिंग्स तक सफर कर रहे हैं, तो H2O लिक्विड बाहर जा रहे हैं ना, मतलब H2O की मास बाहर जा रही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं मास कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। मतलब इधर मास एक्सचेंज हो रहा है, मास कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस एंड सर, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में मास की एक्सचेंज हो रही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था H2O लिक्विड था, आप बाहर से हीट दे रहे हो, तो H2O लिक्विड सिस्टम से H2O गैस के तरफ H2O गैस होके H2O गैस बना के सिस्टम से सराउंडिंग्स तक आ रहे हैं। तो H2O लिक्विड की मास सिस्टम में घट रहा है, सराउंडिंग्स में बढ़ रहा है। तो H2O लिक्विड की मास सिस्टम से सराउंडिंग्स तक सफर कर रहे हैं, तो एक्सचेंज हो रहा है ना, मास की फ्लो हो रही है, मास की एक्सचेंज हो रहा है, कहां से, सिस्टम से सराउंडिंग्स तक। और अगर आप इधर देखोगे, इस कंटेनर में आप हीट दे रहे थे, ऊपर कंटेनर के ऊपर आपको गर्मी महसूस होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, आप हीट दोगे तो इस कंटेनर के ऊपर हमें गर्मी महसूस होगा। तो ये एनर्जी हीट के टर्म में फ्लो कर रहा है ना सिस्टम से सराउंडिंग्स तक। तो आप बोलोगे हाँ सर, मास एंड एनर्जी बोथ कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इन ओपन सिस्टम। मतलब ओपन सिस्टम क्या है मेरे दोस्त, ओपन सिस्टम क्या है, आप बोलोगे सर ओपन सिस्टम तो ये है जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो रहे हैं। हुआ ये आपका ओपन सिस्टम है। हटाए, मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज हो रहा है, अब इधर देखो क्या है, क्लोज सिस्टम। क्या है, क्लोज सिस्टम जी बिल्कुल। ऊपर क्या कर दिया, यह है क्लोज कंटेनर। क्या कंटेनर, क्लोज कंटेनर। इधर क्या है, आपका H2O लिक्विड है। क्या है, H2O लिक्विड है। ये आपका सिस्टम है। ये क्या है, ये आपका सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है। आपने हीट किया है या हीट दिए हो, तो H2O लिक्विड H2O गैस तो बनाएगा, लेकिन बाहर जा पाएगा नहीं भाई, कंडेंसेशन करके फिर से H2O लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, इधर H2O लिक्विड था, मैं ये तो बोल रहा हूं इधर H2O लिक्विड था, आप हिट करोगे तो H2O लिक्विड H2O गैस भी बनाएगा, H2O लिक्विड H2O गैस भी बनाएगा, लेकिन H2O गैस या H2O वेपर ये क्या कंटेनर से बाहर जा पाएगा, नहीं। तो बाहर नहीं जा पाया तो H2O लिक्विड पहले क्या बनाया, H2O लिक्विड पहले H2O गैस बनाया, पहले H2O वेपर बनाया, लेकिन H2O वेपर बाहर नहीं जा पा रहा है। मतलब मास सिस्टम से बाहर सराउंडिंग्स तक सफर कर पा रहे हैं नहीं, मास सिस्टम से सराउंडिंग्स तक सफर नहीं कर रहे हैं। तो आप बोलोगे H2O जो लिक्विड है उसको आप हिट दोगे, H2O गैस जरूर बनाएगा, लेकिन H2O गैस बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये जो सिस्टम है इसका अंदर जो मास था वो क्या बाहर आ पाया, आप बोलोगे नहीं। तो मास क्या एक्सचेंज हो पाए सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, नहीं हो पाए। तो मास कांट बी एक्सचेंज, समझना, मास कांट बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस एंड सर, मास एक्सचेंज नहीं हो पाते, समझे। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर समझे, लेकिन ये कंटेनर के ऊपर हाथ रखो, ये कंटेनर के ऊपर
समझो कि ये कंटेनर के ऊपर क्या गर्मी महसूस होगी? आप बोलोगे जी बिल्कुल होगी सर। किसी भी बीकर में, किसी भी कंटेनर में H2O को हिट दो, किसी पानी को हिट दो, कोई भी लिक्विड को हिट दो, किसी भी चीज को हिट दो, किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस को हिट दो, तो ऊपर का जो हिस्सा है उधर आपने कंटेनर के ऊपर कुछ रख दिया है, तो वो क्लोज सिस्टम हुआ। लेकिन ऊपर क्या हिट महसूस होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, ऊपर तो हिट महसूस होगी। मतलब ये हिट तो ऊपर फ्लो कर रहा है, मतलब मास बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन एनर्जी हिट के फॉर्म में बाहर आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर एनर्जी, यस यस, दैट कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस एंड सर, बिटवीन सिस एंड सर। तो मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त कि सिस्टम से सराउंडिंग्स तक मास की सफर तो हुआ नहीं, लेकिन एनर्जी की सफर जरूर हो रहा है। मतलब मास सिस्टम से सराउंडिंग्स तक बाहर नहीं आ रहे, लेकिन एनर्जी आ रहे हैं। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? हिट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? हिट के फॉर्म में। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसको हटाए। क्लोज सिस्टम अभी भी चल रहा है, अभी भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं आया। इधर बहुत सारा चीज मैं आप लोगों के सामने साझा करूंगा और ये करना मुझे बनता है, मुझे हक है मेरे दोस्त। सुनो, ये है आपका सिस्टम, ये है आपका सिस्टम, बहुत ध्यान सुनना, ये है आपका सिस्टम। तो मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, इधर क्या है? ये क्लोज सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम। आपको अगर कोई बोले मास नो एनर्जी यस, मास नो एनर्जी यस, किसमें भाई साहब? ये सिस्टम से सराउंडिंग्स तक नहीं आएंगे, एक्सचेंज नहीं होंगे, एनर्जी होंगे। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, हो तो रहे हैं। अब सुनो, अगर तुम बाहर हाथ रखोगे तो क्या महसूस होगा? हिट। तो क्या महसूस होगा? हिट। तो बाहर आ रहे हैं ना। थोड़ा थोड़ा चीज बहुत ध्यान से सुन लेना। ये है आपका सिस्टम और ये है आपका सराउंडिंग्स। कौन सी वॉल लगाए हो? हिट की एक्सचेंज हो रही है मेरे दोस्त, डायाथर्मल वॉल। कौन सी वॉल? डायाथर्मल वॉल। समझ के लिखना, समझ के लिखना। आपको अगर कोई बोलेगा कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी फ्लो कर रहा है, बहुत ध्यान सुनो, मैं बोल रहा हूं सिस्टम और सराउंडिंग्स, इन दोनों के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग्स इन दोनों के बीच में हिट फ्लो कर रहा है। तो आप कौन सी वॉल लगा के रखोगे? डायाथर्मल वॉल। कौन सी वॉल? डायाथर्मल वॉल। एक तो हो सकता है इधर हिट आएगा, एक तो हो सकता है इधर हिट आएगा, क्योंकि सुन लो, सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर T2 है। T1 T2 से ज्यादा है, T1 T2 से ज्यादा है। तो ज्यादा के तरफ से कम के तरफ हिट फ्लो करेंगे, तो भाई साहब सिस्टम की हिट घट जाएगा, सराउंडिंग्स या यूनिवर्स की हिट घट बढ़ जाएगा। तो आप बोलोगे सिस्टम की हिट की साइन क्या है? सिस्टम की हिट की साइन नेगेटिव है, और सराउंडिंग्स की हिट की साइन क्या है? सराउंडिंग्स की हिट की साइन पॉजिटिव है। बोल सकते हो? मैं ये बोलना चाह रहा था, ये है आपकी साइन। मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, अगर ये सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, मैं ये मान रहा हूं कि ये ओपन सिस्टम नहीं है, मास की एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन ये क्या सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कौन सी दीवार रखे हो? आप बोलोगे सर हीट फ्लो करेगा ना, एनर्जी फ्लो करेगा ना, तो कौन सी दीवार रखोगे? कौन सी दीवार रखोगे? आप बोलोगे सर डायथर्मल वॉल। कौन सी? आइसोथर्मल वॉल। कौन सी? डायथर्मल वॉल, आइसोथर्मल वॉल। तो आप बोलोगे अगर सिस्टम की टेम्परेचर T1 है, सराउंडिंग्स की टेम्परेचर T2 है, T1 T2 से ज्यादा है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेंगे, तो सिस्टम हीट देगा सराउंडिंग्स को, सिस्टम हीट देगा सराउंडिंग्स को या यूनिवर्स को। तो सिस्टम की हीट घट गई, सिस्टम की हीट लॉस हुई, तो सिस्टम का हीट का साइन क्या है? नेगेटिव। सराउंडिंग्स हीट पा रहा है, सराउंडिंग्स की तरफ हीट आया, सराउंडिंग्स ने हीट एब्जॉर्ब की, सराउंडिंग्स ने हीट गेन की, तो सराउंडिंग्स की हीट क्या होगी? बढ़ जाएगी। सराउंडिंग्स हिट के मामले में प्रॉफिट में है और सिस्टम हिट के मामले में लॉस में है, क्योंकि सिस्टम मेरे दोस्त, सिस्टम हिट को छोड़ रहा था, तो सिस्टम का हिट का साइन क्या है? नेगेटिव। सराउंडिंग्स हिट को ले रहा है, तो सराउंडिंग्स का हिट का साइन क्या है? पॉजिटिव। बोल सकते हो? बोल सकते हो जी, बोल सकते हैं। और एक चीज देख लो, ये है आपका सिस्टम, ये है आपका सिस्टम। फिर से डायथर्मल वॉल लगा के रखो, ये आपका सराउंडिंग्स। क्या है? ये आपका सराउंडिंग्स। कौन सी वॉल? आप बोलोगे सर डायथर्मल वॉल। कौन सी वॉल? इसको ध्यान में रखना, कौन सी वॉल? डायथर्मल वॉल। डायथर्मल वॉल। डायथर्मल वॉल अपने अंदर से हीट फ्लो करने देगा? जी बिल्कुल देगा। डायथर्मल वॉल हीट फ्लो की परमिशन देता है? यस, हीट फ्लो की परमिशन ये देता है। अब देखो, ये है T2, ये है T1,
ये है T2, ये है T1 और T1 T2 से ज्यादा है, T1 T2 से ज्यादा है। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सिस्टम की टेम्परेचर T2 है, सराउंडिंग्स की टेम्परेचर T1 है, T1 T2 से ज्यादा है, तो इधर से इधर हीट फ्लो करेगा, तो इधर से इधर हीट फ्लो करेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट की फ्लो चलती है। तो आप बोलोगे सर सराउंडिंग्स तो हीट छोड़ेगा, सिस्टम तो हीट लेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त फिर से, सराउंडिंग्स क्या कर रहा है, सराउंडिंग्स क्या कर रहा है, सराउंडिंग्स हीट दे रहा है, तो सराउंडिंग्स की हीट लॉस हुई, सराउंडिंग्स की हीट लॉस हुई, तो क्यू है नेगेटिव, तो क्यू है नेगेटिव। और सिस्टम हीट को इस तरफ गेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सिस्टम की हीट प्रॉफिट में है, तो ये है पॉजिटिव। मतलब ये है आपका हीट का साइन, ये है आपका हीट का साइन। कौन कहां पर क्या है, इधर ये है, इधर ये है। क्लोज सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की फ्लो हो रहा है हीट के टर्म में हुआ। अब सुनो, इसको हटाए और एक चीज को दिखाए। आप बोलोगे हाँ सर दिखाइए। दिखने ही तो आए हैं हम। हाँ। अब सुनो, जो सवाल हरदम आते हैं, ये भी क्लोज सिस्टम है, आपने पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया, पिस्टन लगवा दिया, इधर गैस है, क्या है, गैस है, जी बिल्कुल है, हुआ है, इधर गैस है। गैस में क्या है, आप बोलोगे सर म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, जो गैसियस पार्टिकल है, जो गैसियस मॉलिक्यूल है, उनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी होने की संभावना है। तो इधर ब्राउनियन मोशन है, क्या है यह, ब्राउनियन मोशन है। हिट दो, क्या करोगे, हिट दोगे, तो भाई साहब हिट दोगे तो गैस की जो मॉलिक्यूल है वो और तेज भागेंगे, गैस की जो पार्टिकल है, एलिमेंट है, जो मॉलिक्यूल है वो और तेज भागेंगे। गैस की मॉलिक्यूल और तेज भागेंगे तो इधर पिस्टन में इनर वॉल में परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जर्ट करने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, हिट दोगे तो गैस में पहले से ब्राउनियन मोशन मौजूद है, पहले से ब्राउनियन मोशन था। अब अगर आप हिट दोगे तो गैसियस पार्टिकल, उनकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो और भी तेज हो जाएंगे। अगर गैस मॉलिक्यूल और तेज भागने लग गए तो वो गैस मॉलिक्यूल, ये जो पिस्टन है, इधर इनर वॉल ऑफ द कंटेनर में परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जर्ट करने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगा। तो ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे, क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर उठेगा। तो क्या होगा, आप बोलोगे जी सर ये पिस्टन तो ऊपर उठेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, आप बोलोगे सर इधर से ना प्रेशर ऑफ गैस जा रहा था, क्या जा रहा था, इधर से प्रेशर ऑफ गैस जा रहा था, और इधर क्या है, प्रेशर ऑफ एटीएम है, प्रेशर ऑफ एटीएम है। पी गैस अगर पी एटीएम से ज्यादा हो गए, देखो ये था आपका कंडीशन, इधर से ऊपर है पी गैस और ऊपर से है पी एटीएम, ऊपर से है पी एटीएम। अगर हिट को बढ़ाओगे, अगर हिट की इंक्रीमेंट करोगे, अगर हिट की इंक्रीमेंट करोगे तो इधर ये जो पी गैस है, ये पी गैस पी एटीएम से ज्यादा हो जाएगा, पी गैस पी एटीएम से ज्यादा हो जाएगा, तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा, तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा, क्योंकि इधर अगर प्रेशर लग गए, इधर अगर प्रेशर लग गए, प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर लगेगा तो फोर्स भी लगेगा, फोर्स आएगा तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो भाई साहब एनर्जी क्या सिर्फ और सिर्फ हीट के टर्म में फ्लो करेगा, आप बोलोगे नहीं जनाब, एनर्जी सिर्फ हीट के टर्म में फ्लो थोड़ी करेगा, एनर्जी वर्क के टर्म में भी फ्लो करेगा। मतलब अगर आप कोई सा भी सिस्टम कहीं पर भी एनर्जी दे रहे हो तो वो सिर्फ हीट के टर्म में फ्लो नहीं करेगा, वो सिर्फ हीट और हीट नहीं है, वो वर्क डन भी है। मतलब एनर्जी से वर्क डन की भी संभावना था, एनर्जी से वर्क डन भी हो सकता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं एनर्जी कौन सी दो फॉर्म में फ्लो करेगा, एक हिट दो वर्क, एक हिट दो वर्क। तो इधर क्या हुआ, ये पी गैस था, ऊपर से पी एटीएम था, पी गैस ज्यादा हो गए, पी गैस पी एटीएम से, सुनना, पी गैस पी एटीएम से ज्यादा हो गए तो पी गैस कहां पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन ऊपर जाएगा ना, तो पिस्टन ऊपर जाएगा ना, फोर्स ऊपर है, फोर्स ऊपर है, पिस्टन भी ऊपर जा रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। मतलब एफ डी कॉस 0 डिग्री, एफ डी कॉस 0 डिग्री, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आया तो वर्क डन भी आया, तो वर्क डन भी आया। मैं ये बोलना चाह रहा हूं भाई, सिर्फ और सिर्फ ये ही बोलना चाह रहा हूं, एनर्जी दोगे सिर्फ हिट के टर्म में फ्लो नहीं करेगा, वर्क के टर्म में भी फ्लो करेगा। इसको हटाए, थोड़ा और डीप में लेके जाए, थोड़ा और डीप में लेके जाया जाए। देखना
सुनते जाओ मेरे दोस्त, मैं तो खुला किताब हूं, बोलते जाऊंगा। अब सुनना, नोटबुक में कॉपी में टाइप करते रहना। मैं ये बोल रहा हूं इधर क्या था, पी गैस था। क्या था, पी गैस। ऊपर से क्या आया, पीएटीएम। ऊपर से क्या आया, पीएटीएम। अगर पी गैस पीएटीएम से ज्यादा है, अगर पी गैस पीएटीएम से ज्यादा है तो मेरे दोस्त पिस्टन पहले कहां पर था, इधर तक। अब पिस्टन कहां तक जाएगा, आप बोलोगे सर इधर तक, आप बोलोगे सर इधर तक। तो इधर से आया प्रेशर या फोर्स, तो इधर आया डिस्प्लेसमेंट, इधर आया डिस्प्लेसमेंट, इधर आया डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन आएगा ना, वर्क डन आएगा ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। सिस्टम इतना था, सिस्टम इतना था। अगर पी गैस पीएटीएम से ज्यादा है, पी गैस पीएटीएम से ज्यादा है तो सिस्टम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो सिस्टम सराउंडिंग्स के ऊपर काम करेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, ये सिस्टम ऊपर की तरफ जाएंगे। सिस्टम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिस्टम सराउंडिंग्स के ऊपर काम करेगा, सिस्टम यूनिवर्स के ऊपर काम करेगा। तो सिस्टम दे रहा है क्या, वर्क। सिस्टम का वर्क घटेगा, सराउंडिंग्स या यूनिवर्स के वर्क बढ़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त। इधर तक सिस्टम था, इतना सिस्टम था, माइन्यूट सा, इतना इतना थोड़ा सा नन्हा सा मुन्ना सा सिस्टम था। आप बोलोगे सर पी गैस ज्यादा है, किससे, पी एटीएम से, तो सिस्टम ऊपर जाएगा क्योंकि फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं, फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ काम करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन भी होगा। तो सिस्टम वर्क डन कर रहा है किसके ऊपर, इधर सिस्टम था, बढ़ गया, इतना सिस्टम था, बढ़ गया, किसके तरफ बढ़ा, सराउंडिंग्स की तरफ। किसके तरफ बढ़ा, सराउंडिंग्स की तरफ, यूनिवर्स की तरफ। तो सिस्टम किसके ऊपर काम कर रहा है, सराउंडिंग्स के ऊपर। तो आप ये बोलोगे कि इधर वर्क डन बाय सिस्टम है, वर्क डन बाय सिस्टम है ऑन सराउंडिंग्स या ऑन यूनिवर्स। तो भाई साहब सिस्टम ने काम किया है सराउंडिंग्स के ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि सिस्टम था कि यहां तक, यहां तक सिस्टम कहां तक था। आप बोलोगे सर सिस्टम तो सिर्फ इतना जगह लेके बैठा था, सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इतना था। अब सिस्टम कितना है, इतना। सिस्टम पहले कितना था, इतना। अब सिस्टम क्या हुआ है, सिस्टम एक्सपांड किया है। तो इधर एक्सपांशन ऑफ गैस हुआ है। क्या हुआ है मेरे दोस्त, एक्सपांशन ऑफ गैस हुआ है, गैस का एक्सपांशन हुआ है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही पकड़े हो आप, इधर एक्सपांशन ऑफ गैस हुआ है। और एक्सपांशन ऑफ गैस करोगे, एक्सपांशन ऑफ गैस करोगे तो गैसिया सिस्टम सराउंडिंग्स के ऊपर काम करेगा। तो सिस्टम ने काम किया है तो सिस्टम की वर्क घट जाएगा, सिस्टम की वर्क होगा नेगेटिव, और सराउंडिंग्स और यूनिवर्स इसके ऊपर काम किए हैं तो इसका वर्क होगा पॉजिटिव। मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि जो सिस्टम है उस सिस्टम ने वर्क किया है किसके ऊपर, बाहर की दुनिया के ऊपर, सराउंडिंग्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। सिस्टम एक्सपांड किया है किस तरफ, सराउंडिंग्स के तरफ। सिस्टम ने एक्सपांशन किया है किस तरफ, सराउंडिंग्स की तरफ। तो सिस्टम एक्सपांड कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है बाहरी दुनिया में वर्क करेगा तो सिस्टम का खुद का वर्क घटेगा, लॉस होगा, वर्क नेगेटिव में होगा। और बाहरी दुनिया में क्या है, तो बाहरी दुनिया का वर्क डन बढ़ जाएगा तो वो वर्क पॉजिटिव होगा, वो वर्क पॉजिटिव होगा। इसको हटाएं, इसको हटाएं। अब दूसरा वाला चीज देखो, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, नोट करते करते जाओ, ये बहुत आसान है। अब देखो ये सिस्टम थोड़ा साइज में बड़ा है, तो इधर से हो रहा है पी गैस और ऊपर से आ रहा है पीएटीएम। ध्यान से सुनना, देखो नीचे से ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है पी गैस, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है पीएटीएम। अगर पीएटीएम पी गैस से ज्यादा है, अगर पीएटीएम पी गैस से ज्यादा है तो सुनना, तो फोर्स ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लगेंगे, तो फोर्स ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लगेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत 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 ध्यान सुनना, मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूं। सिस्टम था इतना, पी गैस ऊपर पीएटीएम नीचे, पी गैस ऊपर पीएटीएम नीचे। तो मेरे दोस्त अगर पी गैस से पीएटीएम ज्यादा हुआ तो सिस्टम कंप्रेस कर जाएंगे, तो सिस्टम
कंप्रेस कर जाएंगे तो भाई साहब बाहरी दुनिया सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। देखो इधर का सिस्टम कंप्रेस किया है तो सिस्टम के ऊपर बाहरी दुनिया ने फोर्स एग्जर्ट किया है, तो आप बोलोगे कि वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग्स, वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग्स और यूनिवर्स। मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान सुनना। अगर आपका सिस्टम इतना था, अगर आपका सिस्टम इतना था तो ऊपर क्या था? सराउंडिंग्स। तो सिस्टम के ऊपर प्रेशर आया तो सिस्टम घट गया, तो सिस्टम घट गया तो सराउंडिंग्स बढ़ गया ना। तो भाई साहब सिस्टम को घटाने में किसकी भूमिका है? सराउंडिंग्स की। सिस्टम को छोटा करने में किसकी भूमिका है? किसने दिया है फोर्स? किसने दिया है प्रेशर? सराउंडिंग्स ने। तो भाई साहब इतना था मेरा सिस्टम, वो छोटा होकर इतना रह गया है, तो भाई बाहर की सराउंडिंग्स, बाहर की यूनिवर्स सिस्टम के ऊपर फोर्स दे रहा है ना। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर दे तो रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि वो अगर आपके ऊपर प्रेशर दे रहा है, फोर्स दे रहा है, वर्क डन दे रहा है, तो ये क्या है? वर्क डन ऑन सिस्टम है। कहां से? बाय सराउंडिंग्स, बाय यूनिवर्स। तो आप क्या बोलोगे? ये जो सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है तो सिस्टम पॉजिटिव है, और सराउंडिंग्स या यूनिवर्स क्या है? वो नेगेटिव है। मतलब वो नेगेटिव है, मतलब उसका वर्क नेगेटिव है। क्यों है? आप बोलोगे सर सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है तो सिस्टम का वर्क बढ़ गया। किसने किया? सराउंडिंग्स ने। किसने किया? यूनिवर्स ने। तो उसका वर्क घट गया। जिसने वर्क किया है उसका वर्क घट गया, जिसके ऊपर किया है उसका वर्क बढ़ गया। बोल सकते हो? बोल सकते हो? साइन में कोई दिक्कत? और इधर क्या है? कंप्रेशन ऑफ गैस। क्या है? कंप्रेशन ऑफ गैस। कोई संकोच मत रखना, बहुत ध्यान से सीखना, बहुत 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 आसान है। तो आप बोलोगे सर एनर्जी कौन दो टर्म में फ्लो कर रहा है? एक तो था हीट, उसका भी हमने साइन निपटा दिए है, और दूसरा था वर्क डन। दोनों केस था कंप्रेशन ऑफ गैस, एक्सपांशन ऑफ गैस, इधर भी हमने साइन निपटा दिए हैं। कोई संकोच? और लास्ट सिस्टम क्या था? आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। इधर क्या होगा? ये बोलेगा मैं सनम बेवफा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा मेरे अंदर का जो वाल है वो एडायबिटिक है, ना कोई प्रेम है, ना कोई भावना है, मुझ में कुछ नहीं है, तो दूर जा मेरे से। तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि भाई मैं जो वाल हूं, मेरा जो इनर वाल है वो मैंने एडायबिटिक वाल से पूरा का पूरा ठूस दिया है। मैं बोलूंगा भाई तू क्या बोल रहा है? ये बोलेगा मैं आइसोलेटेड हूं, आइसो मतलब एलोन, मतलब एलोन। मैं अकेला रहूंगा, ना तो मास को भेजूंगा ना तो एनर्जी को भेजूंगा, ना तो मास एक्सचेंज करूंगा ना तो एनर्जी वो हिट के टर्म में हो, वो वर्क के टर्म में हो, फ्लो नहीं करूंगा। एडायबिटिक वॉल लगा के बैठा है। ये जो इनर वॉल है ये क्या है? ये एडायबिटिक वॉल है। तो आप बोलोगे सर क्लोज तो ये पहले से था, मास तो ये कतई एक्सचेंज नहीं करता। अब ये बोलेगा मास एंड एनर्जी बोथ कांट बी एक्सचेंज, मास एंड एनर्जी बोथ कांट बी एक्सचेंज बिटवीन सिस एंड सर। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई सा भी मास और एनर्जी की एक्सचेंज नहीं होगी। तो ये आप सुनो कि 100% एडायबिटिक वॉल हो सकता है? नहीं। तो 100% आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है? नहीं। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है डीवार फ्लास्क, ये है, लेकिन ये 100% आइसोलेटेड नहीं है, ये 100% नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट प्रैक्टिकल 100%। आप कोई अब बोलोगे कि आप थर्मोफ्लास्क में पानी रखोगे, गर्म पानी, वो पूरा जीवन भर गर्म ही रहेगा? हो सकता है? नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। समझो, ये बात को फील करो कि एक थर्मोफ्लास्क में आपने चाय रखा है, कॉफी रखा है, पानी रखा है, गर्म पानी रखा है, वो गर्म पानी अगर हीट नहीं छोड़ेगा तो पूरा जीवन भर वो गर्म पानी जैसे रखे हो वैसे ही रहेगा। हो सकता है? नहीं हो सकता यार, 100% ट्रू नहीं हो सकता। ये 50%, 60% तक, ये 50% तक चलता है, 60% तक भी चलता है। 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा तक चलता है, लेकिन उसके बाद ये हीट छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए ना तो 100%
का पूरा एडायबेटिक वॉल पॉसिबल है, ना तो 100% आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल है, और ना तो ये डीआर फ्लास्क 100% ट्रूली एडायबेटिक है, 100% ट्रूली आइसोलेटेड है, हो नहीं सकता। ये आप बोर्ड में बोल सकते हो, ये आप कॉपी पेन में बोल सकते हो, ये प्रैक्टिकल सेंस में पॉसिबल नहीं है। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा है, सिस्टम वर्किंग प्रोसेस, जहां पर हो रहा है 3 टाइप के है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। कैसे है आपको बोल दिया है, मास और एनर्जी के टाइप। एनर्जी की 2 फॉर्म है, हीट और वर्क। ये हम जितने दिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे उतने दिन बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, हीट क्या है, वर्क क्या है, हीट क्या है, वर्क क्या है। और आज आपने क्या पढ़ा है, और आज आपने थर्मोडायनेमिक्स की एक बहुत जबरदस्त इंट्रो पढ़ा है, और उसके साथ साथ दोनों वॉल पढ़ी है, एक तो है एडायबेटिक वॉल और एक है आइसोथर्मल या डायथर्मल वॉल। तो इसी के साथ साथ आज का ये जो इंट्रो वाला वीडियो था ये खत्म होते हैं। इसके बाद हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, साइक्लिक प्रोसेस, एडायबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब है वो एक दिन के वीडियो में बोल देंगे। तो इसी के साथ साथ आज के लिए जय हिंद और अलविदा। बहुत 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 ध्यान से पढ़ना, बहुत 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 मेहनत करना, क्योंकि फोड़ना है आपको।